हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के बारे में। पिक्चर आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, उसमें दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें मेज़र करना है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो जो क्लिप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि लेट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 है, यही दो पॉइंट्स हैं। ओके, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो नीचे वहाँ पे मार्क करके दिखाया जा रहा है एंगल पी ए क्यू राइट एंगल है, तो यानी कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर होगा एज ए इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना आप दिमाग में रख लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट भी आप कर सकते हैं। अब दूसरी क्लिप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसमें इक्वेशन नंबर 2 बन के दिखाया जा रहा है कि ए क्यू स्क्वायर इक्वल ए एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। तो कह रहा है कि एज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पी ए एन और एन क्यू की वैल्यू को इसमें पुट करना है। पी ए कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ए एन x2 माइनस x1 और एन क्यू z2 माइनस z1 पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो इसी को जब पुट किया जाएगा तो वहाँ से पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये सब चीज़ स्क्वायर रूट में होगा। किस में होगा? स्क्वायर रूट में। ये डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल सेम है जब हम 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे z भी होगा, z एक्सिस भी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी है। z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग है। ओके, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये कैसे अप्लाई होगा वो चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे समझ लें। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें बताया जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है P1 माइनस 3 4 एंड Q पॉइंट है माइनस 4 1 और 2। तो ये P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको x1 y1 और z1 और x2 y2 z2 के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन में दिखाया जा रहा है कि द डिस्टेंस PQ बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ PQ इक्वल अंडर रूट में। तो अब अंडर रूट में वही सेम फार्मूला यूज किया जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 के प्लेस पर माइनस 4 पुट किया जा रहा है, x1 के प्लेस पर 1 पुट किया जा रहा है तो वो माइनस 1 हो जा रहा है। फिर y2 के प्लेस पर 1 पुट किया जा रहा है और y1 के प्लेस पर माइनस 3, तो इस वजह से वो प्लस 3 हो जा रहा है, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर हुआ है। फिर z2 के प्लेस पर 2 और z1 के प्लेस पर 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो अब कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, यानी कि माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो रहा है, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 प्लस 1 4, 4 का होल स्क्वायर करने पर 16 और 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर करने पर 4। और इस वजह से 25 प्लस 16 प्लस 4 आपको दिख रहा होगा, उसको ऐड किया जा रहा है तो मिल रहा है अंडर रूट 45 और 45 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 रूट में 5 यूनिट। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में टू लाइंस के बीच में क्या करेंगे? डिस्टेंस पता करेंगे। एक्चुअली ये 2 लाइंस नहीं था, ये 2 पॉइंट्स था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसलिए क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट्स दिए गए थे P और Q, और हेडिंग लिखने में मिस्टेक हो गया, तो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स था, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस नहीं था। तो PQ की डिस्टेंस आई है 3 रूट 5 यूनिट्स। तो कुछ इस तरह से 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता किया जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अभी डिस्टेंस बताया गया है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट फार्मूला बताया जाएगा जो 2D ज्योमेट्री जैसा ही मैच करता होगा, जैसे कि सेक्शन फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बट अभी इतना ही, डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल्स मैंने दिखा दिया, फार्मूला दिखा दिया। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी आपने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था कि PQ इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही आपका मेन फार्मूला था। तो ये जब 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे थे ये आपका 3D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है, ओके। और जब आप 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको आप कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से भी आप राइट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ उस तरह से ही है सिमिलरली। अब इसमें क्या था कि 2 एक्सिस थे, x एक्सिस और y एक्सिस, इसलिए क्या था ये 2D ज्योमेट्री था, x एंड y एक्सिस। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 3 एक्सिस हैं, कितने 3 एक्सिस x y एंड z, 3 तरह से एक्सिस में आपको दिखाया जा रहे हैं। 3 डायरेक्शंस में आपको यहाँ पे हर एक चीज़ें बताई जा रही हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसी वजह से इसका नेम भी है। तो इस तरह से P और Q पॉइंट भी जो हैं वो भी आपको x1 y1 और z1 और Q x2 y2 और z2 में शो किया जा रहा है। दैट्स वाई PQ इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये सभी बातें क्वेश्चन में दी गई होंगी, 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में दिया गया होगा। आपको करना क्या है, फॉर्मूला लर्न रखना है और फार्मूले में उस वैल्यू को पुट करना है, कैलकुलेट करना है, सिर्फ इतना काम सिर्फ आपको करना है। तो अभी इतनी बातें सब आपको समझ में आ गई होंगी कि हाँ ये चीज़ें हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी तरह की बातें हम लोग पढ़ते आए हैं, ओके। 2D ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते आए हैं, 2D की तरह ही 3D भी है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूडेड एक z1 एक्सिस है और उसकी वजह से कोऑर्डिनेट्स थोड़े से इंक्रीज हो जा रहे हैं, बट पैटर्न क्या है, सेम है, सिमिलरली है, उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग पढ़ते आए हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।